नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं हूं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम स्वदेश एजेंडा। हमारे देश में फ्रीडम और स्पीच को लेकर अक्सर विवाद खड़े होते रहते हैं, लेकिन विवाद इस बार देश की सबसे बड़ी पंचायत को लेकर हो तो फिर मामला बेहद गंभीर हो जाता है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष की नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि सदन में बोलते समय मर्यादाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। स्पीकर ने आगे यह भी कहा कि मेरा नेता प्रतिपक्ष से यह निवेदन है कि लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक आचरण करें, उसका ध्यान रखें। इतना बोलने के बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राहुल गांधी बाहर आ गए। उन्होंने एक बयान भी दिया। बयान में कहा कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। फिर क्या था? संसदीय मर्यादाओं को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच एक बड़ा सियासी संग्राम शुरू हो गया। दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर अब तक चल रहा है। लेकिन आखिर क्या है संसद के अंदर का ये पूरा विवाद और बाहर का राजनीतिक उबाल इस मामले पर? तो आइए इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के मेहमान हमारे साथ होंगे। अगले 1 घंटे आप स्वदेश एजेंडा पर बने रहिए। सबसे पहले पूरे मामले को समझाती हुई ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। बोलने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहां पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहां पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला। मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। भारत का संसदीय इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। दुनिया भर में हमारे लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन इन दिनों हमारी संसदीय परंपराएं विवादों में घिर गई है। मामला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक आरोप से जुड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। इस बयान के बाद ये मुद्दा संसद के अंदर और बाहर चर्चा का विषय बन गया। ये विवाद 26 मार्च 2025 को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान शुरू हुआ, जब राहुल गांधी ने कहा कि वह महाकुंभ मेले और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सदन में बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर आरोप लगाया कि वह उनकी बात को अनसुना कर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। राहुल के इस आरोप के बाद इंडी और एनडीए के सदस्यों में बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। भाजपा के सांसदों को नहीं पता कि क्यों ये राहुल जी को रोका गया और क्यों कहा गया कि क्या टिप्पणी की गई, क्या मान मर्यादा रखो। भाजपा के कहते हैं सदन में पता नहीं चला कि किस वजह से टिप्पणी की गई, तो स्पष्ट बताना तो चाहिए किसने अपनी टिप्पणी की, और फिर उनको बोलने नहीं दिया। अगर किसी पे कुछ कहा जाता तो उसको अधिकार है जवाब देने का। विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा उनके एमपी और हम सब है, हमारे भी है। अगर ऐसे नेता को लोकसभा में स्पीकर बोलने नहीं देता और ये अपना आक्रोश व्यक्त करता है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटे है। राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष खड़गे साहब यही बोल रहे हैं
लोकसभा में भी यही बात चल रही है, तो पार्लियामेंट आप क्यों चला रहे हो? विपक्ष की आवाज़ आप इस प्रकार से दबाओगे, उनसे बोलने नहीं दोगे। हर सांसद का यही आक्रोश है, विपक्ष हमें बोलने नहीं दिया जाता। विपक्ष का मतलब है लोकतंत्र की आवाज़। आप वही आवाज़ दबाओगे तो एक दिन पार्लियामेंट को आप लोग ताला लगाओगे। एलओपी का काम रहता है शुरुआत से लेके अंत तक बैठना, सभागृह में क्या चल रहा है वो देखना, जो सरकार की नीति है उसके ऊपर अपना कहना, जो सभागृह में प्रस्तापित करना। लेकिन वो सभागृह में बैठते ही नहीं, आए तो 2 मिनट आते हैं, बचपने जैसी हरकतें करते हैं और निकल जाते हैं। उनको ये बोलने का क्या अधिकार है? एलओपी करके जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभाल नहीं सकते और सरकार के ऊपर आलोचना कर रहा है, ये गलत है। ये बयानबाजी सदन के बाहर हो रही है। आखिर सदन के अंदर ऐसा क्या हुआ था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को क्या कहा था, उसे भी देख लेते हैं। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हर सांसद का कर्तव्य है कि वो संसदीय परंपराओं की गरिमा को बनाए रखे। इस मामले में क्या हुआ कहा नहीं जा सकता। इस मुद्दे पर एनडीए सांसद तो राहुल गांधी को नसीहत दे ही रहे हैं। इंडी के सांसद भी राहुल को आईना दिखाने में पीछे नहीं है। It's not my party's opinion, I don't know, but the thing is that he should behave more sincerely and in a way which is fit to the democratic norms. Because we are expecting something more from him, since he being the opposite leader, should behave in a more sensible way. If you ask me, it's my personal opinion. सदन में बोलने की आजादी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का दल गुरुवार को शून्यकाल के दौरान स्पीकर ओम बिरला से भी मिला। उन्होंने स्पीकर से कहा, सत्ताधारी दल सदन में अपनी मनमानी कर रहा है। एक चिट्ठी हमने स्पीकर महोदय को दी, जिसमें और भी विभिन्न इंडिया अलायंस के नेताओं का हस्ताक्षर है, जैसे कि आरएसपी और शिवसेना का। और हमने अपनी सामूहिक चिंता और सामूहिक दुख आदरणीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष सदन की परंपरा, नियमों और संस्कृति का उल्लंघन कर रही है। ये पहली दफा नहीं है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत से ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला में टकराव देखा जा रहा है। राहुल गांधी स्पीकर पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ अलग अलग व्यवहार करने का भी इल्जाम लगा चुके हैं। वो यहाँ आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया, मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, 1 मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का जुडिक्शन होता है। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर। अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, वो अलग बात है। जब ये सूचना आई, आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था। कोई बात।
अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी ने वास्तव में ऐसा कुछ किया है जो गलत है, तो उनको दंडित करने का अधिकार स्पीकर के पास है। वो उन्हें सदन में आने से रोक सकते हैं, एक दिन या पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर सकते हैं, यानी जो भी उनके विवेकाधिकार के दायरे में आता हो। उधर राहुल गांधी को भी महज मुद्दा बनाने के बजाय मामले को नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्पीकर से मिलकर, राष्ट्रपति से मिलकर या जो भी फोरम उनको उचित लगता हो, जनता के बीच भी जा सकते हैं, लेकिन मीडिया में बयान देकर तो कुछ होने से रहा। अगर मकसद इतना भर है तो राजनीति तो ठीक है, ये संसदीय नीति के खिलाफ तो है ही। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और बहुत कुछ मामला आपको समझ आ गया होगा। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे गेस्ट पैनल, हमारे मेहमानों का प्रतिनिधिमंडल जो है इस वक्त हमारे साथ है। मेरे साथ इस वक्त गेस्ट पैनल में हैं कुशल कंवर, आप प्रवक्ता बीजेपी के हैं, और जयप्रकाश चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त आप मेरे साथ हैं। इसके अलावा भरत आसाराम मोरे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरपी राजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप हमारे साथ हैं। जकिया खान, राजनीतिक विश्लेषक, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा आरपी श्रीवास्तव जी, हमारे चैनल हेड, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले कुशल कुंवर जी, क्योंकि आप सत्ताधारी दल जो है उसकी प्रमुख पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, सवाल आपसे ये है कि पूरी रिपोर्ट हमारे दर्शकों ने भी देखी, आप सबने भी सुनी, मैंने भी देखी, और ये जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं स्पीकर की ओर से कि कुछ ऐसा हुआ जिसका जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। मेरा सवाल ये है कि लोकतंत्र में अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी, आप अपने मुद्दे नहीं रख सकते, वो भी देश का नेता प्रतिपक्ष, एक बड़ी पार्टी का, तो फिर कैसे चलेगा? सबके आरोप ये हैं कि ये तो लोकतंत्र की गरिमा को धूमिल करने जैसा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँ कि जो आज अभी कल जो लोकसभा सेशन में हुआ, ओम बिरला जी ने उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के लिए नहीं बोला, उन्होंने पूरे नेता प्रतिपक्ष, उन पूरे जो ऑपोजिशन में बैठे हुए थे सबके लिए बोला कि आपको मर्यादा से आपको काम करना चाहिए। देखिए, मैं आपको कुछ लॉ कहता है कि अंडर सेक्शन 349 देयर आर 23 प्रावधान। जो हमारा 349 जो हमारे सेक्शन है उसके अंदर 23 प्रावधान है कि आप लोकसभा में बैठ के आप कैसे डिस्कशन कर सकते हो, कैसे आप प्रोटोकॉल से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कैसे आप इसको कम्युनिकेशन को एक फ्रूटफुल कम्युनिकेशन निकाल सकते हो, तो उसके तरीके होते हैं। तो वही ओम बिरला जी ने यही बात रखी कि भाई आपने अगर कुछ भी आपने डिस्कशन करना है, आप मर्यादा के साथ करिए, जो प्रॉपर लॉ है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करिए। तो ये लोग प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते। और मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए जो राहुल गांधी जी हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही एक अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीनी ग्राउंड लेवल पे सबसे जुड़ा हुआ है, और यही दर्शाता है, लोकसभा में भी दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हर बात को सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद उसका आंसर देते हैं। तो सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चीफ मिनिस्टर भी एक कार्यकर्ता होता है, तो उसको पता होता है कि हमने कैसे मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी को ले लीजिए, वो तो ही इज लाइक अ सिल्वर स्पून, उनको तो विरासत में मिली है। तो इसी का वो मतलब ही इज टेकिंग पॉलिटिक्स इनटू ग्रांटेड कि भाई मेरी तो मतलब घर की है, घर की खेती टाइप होता है कि मेरी घर की खेती है, मैं कुछ भी कर लूंगा। नहीं, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जिम्मेदारी ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी है पूरे विपक्ष को साथ लेके चलने की, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कुशल कंवर जैसा बता रहे हैं, मेरा जो इस वक्त आपके साथ जुड़ेंगे, आप शायद अभी हैं नहीं हमारे साथ में, कनेक्ट नहीं हुए हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आता हूं। भरत आसाराम मोरे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, संजय राउत का हमने बयान सुना, आपके एक और सांसद कह रहे थे, वो भी हमने सुना। इस मुद्दे पर मैं आपके पास लौटूंगा। आरपी राजन, प्रवक्ता सपा, इस वक्त हमारे साथ हैं।
आरपी राजन साहब, ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है संसद, जहां से देश भर से चुनकर सांसद आते हैं, आपकी, हमारी, आम आदमी की, अ, हर किसी की बात को वहां पर बल मिलता है और अपने एरिया से सांसदों को चुनकर हम वहां भेजते हैं जहां से देश की सर्वोच्च सत्ता संचालित है। और अगर वहीं ऐसा होने लगा तो फिर कैसे चलेगा? और ये कोई पहला मामला नहीं है, पिछले कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। अगर आप देखें, राहुल गांधी हर सदन में इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते रहे हैं, स्पीकर की ओर से भी बयान दिया जाता रहा है। आखिर देश की जनता क्या माने? सदन की कार्रवाई होती है, लाखों करोड़ों का खर्च होता है और किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे तो बड़ा दुख होता है। राजन साहब। निश्चित रूप से अजय जी, ये कोई पहला मामला नहीं जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जब से माननीय ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, उनका जो कार्यकाल है, आप देखिए इसके पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा कि किस तरीके से पहली बार हुआ कि 150 सांसदों को एक साथ आप टर्मिनेट कर दीजिए और जिस तरह से चाहे उस तरह से सदन को चला दीजिए। बात एक सांसद की आवाज दबाने की नहीं होती है, बात पूरे देश की आवाज दबाने की हो रही है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका समकक्ष प्रोटोकॉल है। देश की जनता को जितना सरकार बनने के पक्ष में जितना वोट मिला है, उतना ही राहुल गांधी जी भी को भी मतदान है पूरे देश के, चूंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, देश के उतने लोगों के नेता है। वो जब सदन में वो बोलते हैं तो किसी एक आदमी के नहीं, वो कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करते हैं, वो पूरी देश का नेतृत्व करते हैं। लेकिन आप एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, आप कार्यवाही देख सकते हैं, उसके विजुअल्स भी होंगे। लोकसभा अध्यक्ष जी जब माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मिलते हैं तो किस तरीके से उनके सामने झुक जाते हैं, झुक करके उनका अभिवादन करते हैं। और राहुल गांधी जी जब जाते हैं तो किस तरीके से सामने खड़े होकर के हाथ मिलाते हैं। क्योंकि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के सामने सब सामान्य सांसद हैं, वहां कोई लीडर ऑफ अपोजिशन, कोई मुख्य सांसद कोई नहीं है। क्योंकि हमारे लिए नेता सदन है, सदन के लिए है, सभी सांसदों के लिए हैं। राहुल गांधी जी सभी अन्य सांसदों के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के सामने माननीय सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, देश की आवाज उठाने का काम। ठीक है, मैं लौटूंगा। किसकी तरफ झुकाव 10 सेकंड, किसकी तरफ लोकसभा अध्यक्ष का झुकाव है, ये साफ दिखता है, देश के लोग भी देख रहे हैं। और मैं अजय जी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज कम से कम आपने विपक्ष की आवाज उठाने का काम किया, क्योंकि आज जो आवाज उठाएगा निश्चित तौर पर वही जाना जाएगा। आज बहुत सारे लोग तो मीडिया के लोग अपने आप को नंबर 1 की होड़ लगाने वाले लोगों को सत्ता के सुर में सुर मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन मैं स्वदेश न्यूज को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कम से कम जनता की आवाज बन रहे हैं। नहीं, हम कोशिश करते हैं निष्पक्ष रहने की, और मैं हमारे साथ और भी जो विश्लेषक हैं मैं उनसे इस मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा। मैं ओम बिरला जी का पक्ष भी मैं जानूंगा। स्पीकर जो उन्होंने जो कहा है उस पर कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, उस पर भी हम जाएंगे। कुछ जो सेक्शन 349 का जो वो हवाला दे रहे हैं। ज़किया खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। ज़किया जी, ओम बिरला जी की अगर बात की जाए, स्पीकर कहते हैं, हमने देखी फुटेज अभी लोकसभा की कार्रवाई की, कि आप असत्य मत बोलिए, आप ऐसा आचरण मत कीजिए। कृषक प्रतिनिधिमंडल जो आपसे मिलने आया और माननीय सदस्यगण के अलावा यहाँ कोई सदन में मुलाकात नहीं कर सकता है, इस तरह के आचरण के ऊपर स्पीकर का एतराज था। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुछ चीजें हैं जहाँ पे ओम बिरला जी अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि उनके पूरे सदन को मेंटेन करना है। ठीक है, रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें एक बच्चे के जैसे सिर्फ ये कह देना कि मुझे नहीं पता है नहीं चलेगा। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही या किसी को गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन वहीं पे एक बीइंग अपोजिशन पर्सन जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, उसको बोलने का मौका, क्योंकि ये एक जो केस हुआ किसानों वाला, उसको समझा जा सकता है, उसको एडमिट किया जा सकता है कि हाँ वो कहीं ना कहीं सदन की उल्लेखना थी कि आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि किसान अंदर आ जाएंगे और वो वहां से अपना बाइट देंगे और आप खुद चले गए फिर उनको लाने और अपना बाइट दिलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो गलत है। आपको मिलना है, आप उसको अपना मीटिंग रूम जो होता है अवेल होता है, उसमें आप बुलाइए, बजावते मिलिए और अपनी चीजों को बाहर रखिए। और इसके लिए मुझे लगता है संसद तक लाने का कोई मतलब नहीं था। आप दिल्ली में रहते हैं, लुटियंस में आप हैं,
आप मिलिए ना। तो वो अगर किसी वो प्रतिनिधिमंडल को आप संसद में लेकर आ रहे हैं तो ये किस भावना के तहत आप ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं? नहीं, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि वो सारी चीजें जो है वो गलत थी, उसको एडमिट करना और वहां पे ये सिर्फ बोल देना कि मुझे नहीं पता है, इतने बड़े अपोजिशन लीडर की हाँ, मुंह ये से शोभा नहीं देता, ये बिल्कुल नहीं देता। एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप इतना सालों से हैं भाई, आप लोकसभा में जा रहे हैं, आप संसद का सारा चीज नियम पालन जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको आज ABCD के बिल्कुल। जगह पे पीढ़ियों की राजनीतिक विरासत है आपके पास में। डेमोक्रेसी पढ़ाने के लिए क्लास नर्सरी से उठा के सीधे क्लास 12th में बैठा दिया क्या? ये डाइजेस्टेबल नहीं है। लेकिन आप इस एक वजह को छोड़ के अगर आप बात सुनिए, इवन आज जो रिकॉर्डिंग आपकी मीडिया हाउस में चलाई ओम बिरला जी का, उसमें उन्होंने कहा कि ये सदन में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बेटा लोग भी हैं, तो एक सीधा निशाना था अपोजिशन में राहुल गांधी के ऊपर। तो ये सारी चीजें भी गलत हैं। देखिए, बीइंग आप सदन के चेयरपर्सन हैं, आपको सारा चीज देखना है, आप वहां से मॉनिटर कर रहे हैं, आप कभी दो निगाह रख के सदन को नहीं चला सकते। आपको एक व्यवस्था, एक सिस्टम के हिसाब से, जिस तरह से आपने गलत राहुल गांधी को बोला, उसी तरह से गलत आपको अपने हैं अगर अमित शाह जी है, उनको अभी कोई गलती हो तो उनको भी उसी नजरिए से आपको देख के बोलना है। जी। और सबसे बड़ी चीज देखिए, यहाँ पे अपोजिशन क्या है? अपोजिशन है वो वॉइस जो हमारे वॉइस को दबाने की कोशिश ना करे, इसलिए वहां पे है। और हमारे वॉइस का मतलब सिर्फ हम और आप नहीं, एक लीडर के पीछे कम से कम भी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ आवाम की वॉइस होती है। पूरी असेंबली है आपकी, पूरी आपकी पार्लियामेंट्री है पूरी। जैसे 150 नेताओं को बाहर कर दिया गया। अरे 500 इतने लोगों के बीच में अटेंडेंस भी पूरी नहीं होती है। 500 के करीब कभी अटेंडेंस होती है, कभी 400 के करीब अटेंडेंस होती है, उसमें आप 150 लोगों को निकाल रहे हैं और कोई बिल पास करा रहे हैं, तो यानी उस बिल में तो किसी अपोजिशन का महत्व ही नहीं रह गया। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। थोड़ी देर पहले हमने कांटेक्ट की कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम कनेक्ट नहीं थे क्योंकि आपका पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, यहाँ पर अभी हमने माननीय स्पीकर लोकसभा ओम बिरला जी की भी बात सुनी। उन्होंने कहा कि आप असत्य मत बोलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने संसद के बाहर लॉबी में आकर, उन्होंने कैंपस में आकर, बाहर आकर हॉल से जो बाइट दी उसमें कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो मेले की तारीफ करना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं बेरोजगारी पर बोलना चाहता था। लेकिन अगर आप स्पीकर को सुने तो वो सेक्शन 349 का हवाला दे रहे हैं, और जिसके अंतर्गत उन्होंने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष जो कहा कि आपने कृषक प्रतिनिधिमंडल को अंदर क्यों बुलाया, आपने सदन के संसद के क्षेत्र में आकर उनसे बात करने की कोशिश की है, और राहुल गांधी ने ये कहते हुए किनारा भी किया कि सॉरी, ये मुझे पता नहीं था। सोशल मीडिया पर प्रचलित चल रहा है कि कबीरा तेरे जगत में देखी कैसी रीत, धूर्त जुमलेबाज राज करे और शिक्षित मांगे भीख। वही वाली कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भागी सवा शेर खाजा। नहीं, राहुल गांधी उसके लिए खुद बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पता नहीं था ये, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं आपको वहीं आ रहा हूँ। जब 150 सांसदों को निलंबित करके और बिल पास कराए थे, यही राजा हरिचंद की छठी औलाद माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, मॉडलिंग करने वाली बेटी इनकी IAS हो गई जो किसी पोजीशन में नहीं थी। यही है माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या कोई रहा हो, उसको PM का, नेता सदन का जवाब देना है। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री महंगाई पे बहस नहीं कर सकते जी, देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के उत्पीड़न पे बहस नहीं कर सकते, बेरोजगारी पे बहस नहीं कर सकते, और देश के किसानों की समस्या पे बहस नहीं कर सकते। मीडिया पूरा सवाल विपक्ष से, प्रधानमंत्री हमारे देश के है कि 11 साल में
11 प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं किया हो तो बता दीजिए। ऐसा कहीं नहीं है कि उन्होंने किया है। तो आप खुद बताइए कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो ये जज यशवंत वर्मा को वहां पकड़ा गया है, कैश जो जलाया गया है, दोनों जज के खिलाफ FIR नहीं हो सकता है। झारखंड का मुख्यमंत्री FIR ईडी पहुंच जाती है, उसके बाद वो जेल चला जाता है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल चला जाता है, और इनके नेता या देश का जो जज है, आखिर ये बताना तो सही, जांच तो हो कि पैसा किसका था। तो कुल मिला तो जांच तो हो रही है ना, उसके लिए कॉलेजियन बना दिया गया है, उसके लिए तो गठित कर दी गई है समिति उसके लिए। साहब एक मिनट सुन लीजिए। रंजन गोगोई इसी देश के चीफ जस्टिस थे, यौन शोषण का आरोप था, अपन ही जांच कमेटी बैठाए, अपन ही जांच की, अपन ही बरी हो गए, और बाद में राज्यसभा हो गए। अभी वो मिश्रा ईडी का डायरेक्टर नहीं था, जो बार बार उसका सेवा विस्तार हो रहा था, और अभी देखिए किस विभाग का चेयरमैन बन गया। तो ये देखिए, ये अफसरशाही में करप्शन, ये तो सर होता है। इसके लिए तो हम बहस करेंगे, तो एक पूरा अलग से टॉपिक बनाना पड़ेगा हमें। देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं घोर निंदा करता हूं माननीय लोकसभा स्पीकर का ये बर्ताव। तो आपके नेता प्रतिपक्ष आपकी तो वो तो माफी मांग चुके हैं ना, कि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कंडम किया है किसी। माफी मांगे? अच्छा ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश विधानसभा में चले जाइए, तमाम लोग LOP से मिलने जाते हैं। मान लीजिए वहां पे नेता विरोधी दल से मिलने जाते हैं, विधानसभा में मुलाकात होती। पहले भी हम लोग जाते थे, जो नेता विरोधी दल होते थे पहुंच जाते थे, उनका जो ऑफिस वहां मिल लेते थे। ये क्या है कि यहाँ कोई आएगा नहीं, यहाँ कुछ होगा नहीं, ये गलत है। नहीं, संसद के क्षेत्र में उसकी 4 दीवारी के अंदर माननीय नेता सदन के जो होते हैं उनके जाने की ही परंपरा है, वो पूरा एक प्रावधान है, उसका अपना एक पूरा संविधान है। राहुल गांधी का घर, उनका अपना दफ्तर संसद भवन से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है। आप दिन भर मिलिए ना, उसके लिए किसी प्रतिनिधिमंडल को संसद में आमंत्रित करना ये क्या है? देखिए, नेता विरोधी दल का ये अधिकार बनता है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष को नहीं। या तो नेता विरोधी दल का जो ऑफिस होता है उसको बंद कर दीजिए। आपके सांसदों के इशारे पर 5 लोग आवे और पूरा वहां हंगामा करके चले जाएं, जेल जाएं, और आपके सांसद के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं किया। यही लोकसभा स्पीकर है ना। अगर किसान इस देश के आतंकवादी हैं, इन्हीं के नहीं, लेकिन बात आतंकवादी होने की नहीं है, लेकिन एक उन्होंने मर्यादा का हवाला दिया और मर्यादित आचरण करने के लिए कहा। मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं, इनसे पूछिए कि मर्यादित आचरण करते हैं। ठीक है सर, ये इनका नाम नहीं ले सकते, ये सदन के सदस्य नहीं है। चलिए, मैं लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ। RP श्रीवास्तव जी चैनल हेड हमारे साथ हैं। सर, ये इसको हम अगर इस पूरी घटना को हम 2 पक्षों में लेकर 2 पड़लों में अगर हम तौलें, एक तरफ जहां विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि लोकसभा स्पीकर और उनका आचरण जो है वो उनका जो सदन को लेकर उनकी जो नज़र रही है, उनकी जो इच्छा है वो ये है कि विपक्ष को दबाया जाता है, लगातार विपक्ष का ये आरोप रहा है। लेकिन वहीं हमने राहुल गांधी की एक घटना के बारे में सुना जिसमें कि 349 का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि आपको सदन के अंदर इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए थी कि आप बाहर के किसी आदमी को लेकर आएं। तो इस एक घटना से जोड़कर देखा जाए या ऐसी कुछ घटनाएं आप, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप तो पहले भी लगाता रहा है, किसी भी सत्र में ऐसा नहीं हुआ जब विपक्ष का यह आरोप ना रहा हो। देखिए अक्षय जी, आपने अभी बयान भी दिखाया और राहुल गांधी को ये भी दिखाया गया कि उन्होंने कहा कि हम जो है, हमें इस बात का पता नहीं था जो मिलने की। लेकिन ये जहाँ तक संसद का सवाल है, संसद की अपनी अपनी एक मर्यादा है। संसद के जो सभापति हैं या जो आसंदी हैं, उनका एक तरह से जो संसदीय परंपरा है उसके अनुरूप उनको नियम है और उसके अनुरूप काम करना होता है। जहाँ तक संसद में इस तरह की बातें आती है, जो एक किसानों की घटना की बात है, निश्चित रूप से ये उनका विशेषाधिकार है। अगर 349 के तहत जिसका जिक्र उन्होंने किया, और उसके तहत ये सारी चीज़ें एक तरह से जो है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि संसद में आसंदी के सामने सभी जो सदस्य समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या LOP हों और तमाम लोग हों। तो संसद के चलाने का काम किसका रहता है?
लोकसभा अध्यक्ष का। जी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि देखिए ये कोई आज नहीं है, जो भारतीय लोकतंत्र में हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी संसदीय परंपरा जो है पूरी दुनिया में एक मिसाल है। अभी पिछले 18वीं जो विधान लोकसभा है, इसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और जो है स्पीकर के बीच जो है अक्सर जो है एक तरह से तनाव सा बना हुआ है। चाहे वो इसके पहले जो निलंबन का मामला हो, लगभग 187-88 सदस्यों को जो जिस तरह से निलंबित किया गया और तमाम चीज़ें, ये टकराव उनका होता रहा है। हमें लगता है कि जो अभी जो हमने देखा है, जो फुटेज आपने दिखाया है, उसमें एक चीज़ समझ में आई। और जो है ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कहते हुए उठ के चले गए कि जो है नेता प्रतिपक्ष को एक तरह से मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। अब सवाल है कि अगर एक घटना को ही मान लिया जाए ये मर्यादा का उल्लंघन है, और राहुल गांधी अगर ये बोल देते हैं कि हमें पता नहीं है, चलिए मान लो उनको पता भी हो या उन्होंने उल्लंघन किया भी हो, तो देखिए स्पीकर के पास पूरे पावर हैं कि उनको सत्र से निलंबित कर सकते हैं, उनको दिन भर के लिए निलंबित कर सकते हैं, जो उन्होंने नहीं किया। बल्कि ये है कि पूरा का पूरा जो है जो मर्यादा का और जो वहाँ पर जो सवाल पूछने की वाली बात है, जो विपक्ष की आवाज़ एलओपी तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि संसद में तो सारे लोग चुन के जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस लोकसभा में एक तरह से आप देखिए तो विपक्ष काफ़ी मजबूत है और लगभग जो है आधे से कम ही है, लेकिन है तो वो भी एक जनता की आवाज़ है। अब अगर कई मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है और ये आरोप है राहुल गांधी का कि हमें जो है बोलने नहीं दिया जाता है, वो भी सदन के अंदर नहीं, क्योंकि सदन के अंदर बोलने कब दिया, जब आसंदी बोलने देगा तब ना, क्योंकि वहाँ तो मर्यादा है, जिसको मिलेगा, जिसको कहा जाएगा, जिसको समय दिया जाएगा वही बोलेगा। अगर आपको समय नहीं मिला तो आप क्या बोलेंगे? तो इसलिए वो निकल के बाहर आए और पूरा मीडिया के सामने ये सारी बातें रखे। अब सवाल ये उठता है अक्षय जी कि इस तरह की अगर परिस्थितियां निर्मित हैं तो हमें लगता है कि कम से कम जो है मिल बैठ करके, जैसे ज्ञापन देने गए, संसदीय व्यवस्था के अनुरूप उसको आचरण को मानते हुए आगे की संसद की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए, जिसमें ओम बिरला को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और एलओपी को भी, नेता विपक्ष को भी इस मामले में एक तरह से आमने सामने जो बैठ करके, ताकि ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, जो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा है, जो संसदीय परंपरा है, उसका निर्वहन पहले ही जैसा होता रहे जैसे होता रहा। ठीक है, लौटूंगा आपके पास में। भरत आसाराम मौर्य जुड़ चुके हैं क्या, शिवसेना प्रवक्ता यूबीटी? ठीक है, अभी भी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लौटेंगे हम आपके पास। जकिया खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। जकिया जी, ये अगर हम इस परिदृश्य की बात करें, इस वक्त जो देश की संसद से आवाज़ें आ रही हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। मेरी तकलीफ ये है, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से होता रहा, जैसे अभी हमारे चैनल हेड जो बता रहे थे कि ओम बिरला जी ने इतना तो कोई सख्त कदम नहीं उठाया था, अगर मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तो और कुछ एक्शन भी हो सकते थे, लेकिन सदन की कार्रवाई ना चलने देना या कार्रवाइयों को स्थगित हो जाना, ये भी हमारे लिए पीड़ादायक होता है। लोकसभा की कार्रवाई पर प्रतिदिन का लाखों रुपए खर्च होता है और देश की पब्लिक, देश की जनता, देश की आवाम अपने चुने हुए नुमाइंदों को इसलिए भेजती है कि वहां जाकर आप एक सार्थक चर्चा करके हमारी समस्याओं को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाएं, लेकिन ये तो सब कुछ राजनीति की भेंट वहां चढ़ जाता है जाकर। जी, जैसा मैं पहले आपको बोल रही थी, ऑडियो रिपीट कर रहा है, प्लीज चेक करवा लीजिए। जी जी। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि देखिए, गलती अगर हुई भी थी तो सदन को स्थगित करना, कंप्लीटली बाइकआउट करके आपका खुद का चला जाना, यानी आपने किसी को मौका ही नहीं दिया कि आगे वो कुछ बोल सके। तो बोलने की, स्पीच की अगर आप रोकथाम करेंगे तो जो इतना ज्यादा चुन के आया है विपक्ष के जरिए, जिसके पीछे लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है, उनकी आवाज को आप सीधे सीधे दबा रहे हैं। और उनकी आवाज को दबाने का मतलब है आप डेमोक्रेसी को दबा रहे हैं, आप डेमोक्रेसी को ताक पे रखी काम कर रहे हैं। तो ये चीजें बर्दाश्त की लायक नहीं है, क्योंकि देखिए हम और आप तो नहीं जा सकते लोकसभा में,
हम वही जो चुनते हैं जिस नेता को, वही लोग जाते हैं और वही अपना आवाज उठा सकते हैं हमारे लिए। आज किस स्थिति में देश पहुंच चुका है, क्या हाल है एक बेरोजगारी का। हर दूसरा इंसान अपने घर में आज 5 किलो राशन के लिए वेट कर रहा है। क्यों ये नतीजा आ गया कि हमें इस तरह की राशन के लिए या कोई भी तरह का, चाहे आप कोई भी इलेक्शन उठा के देख लीजिए, उसमें आजकल बड़े से बड़े वादे किए जाते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, और उससे क्यों लुभा रहे लोग? क्यों? क्योंकि सीधे सीधे आपका जो एक होना चाहिए था रोजगार का इंतजाम, वो नहीं हुआ। कहाँ गए वो 2 करोड़ लोगों की रोजगार का वादा और इतने लोगों को मिल जाएगा और ऐसा होगा? कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिस हैंडल हुई हैं, और सिर्फ एक बात बोल के जुमलेबाजी में कह के निकल जाना, और उसको अगर हमारे विपक्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पब्लिक तो खुद नहीं आ जाएगी, कूद जाएगी कि हाँ भाई मैं बोलूं। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, तो डेफिनेटली मेरे पीछे मेरे बहुत सारी आवाज है जिनको लेके मैं बैठी हूँ, उनके तरफ से मैं बोल रही हूँ। अकेले मैं अपनी विचारधारा को नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे सोचना होगा कि पीछे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी आकांक्षाएं और उम्मीदें क्या हैं। आप ही अपना चैनल चला रहे हैं, तो आप हो सकता है आप राहुल जी के साथ हो सकता है आप पीएम मोदी के साथ हो सकता है आप किसी और को पसंद करते हो, लेकिन आपको न्यूट्रल होके आपको वो सोच के बोलना है कि हाँ भाई मेरी एक जिम्मेदारी क्या है, और अगर आप वो जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हाँ, बेसिक बिल्कुल आपको अपना जो प्राथमिक कर्तव्य है वो तो आप कभी नहीं भूल सकते उसको। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। कुशल कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, कुशल कुमार, ये जो आरोप लगते रहते हैं स्पीकर पर कि आप फेवरेटिज्म करते हैं, आप कभी अमित शाह जी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, आप कभी प्रधान सांसद के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, आपने बोल दिया पिता पुत्र पति पत्नी की सरकार रही है, सदन के सदस्य रहे हैं और इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए। तो ये देश की जनता देख रही है, सुन रही है, तकलीफ होती है ये जानकर अगर किसी जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दे और विपक्षी आरोप लगाए कि भाई आप फेवरेटिज्म करते हैं। नहीं देखिए, पहले तो आप ये देखिए, अब जब राहुल गांधी जी बाहर आए संसद में, उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि मुझे नहीं पता। ऐसे कौन सा विपक्षी नेता ऐसी बातें करता है कि मुझे नहीं पता है? तो इससे तो साफ क्लियर दिखाई देता है कि राहुल गांधी जी ही इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर। और मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया कि अगर आपने संसद के अंदर कोई टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो देयर इज अ 0 आवर टाइम, देयर इज अ क्वेश्चन टाइम। जब 0 आवर का टाइम होता है आप तब क्वेश्चन कर लीजिए, जब क्वेश्चन का टाइम हो रहा है तब कर लीजिए। तो जब कोई टॉपिक डिस्कशन हो रहा है संसद के अंदर, फिर आप बीच में खड़े हो रहे हो, बीच में कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो दिस इज नॉट द वे हाउ टू रन द संसद, हाउ टू रन द पार्लियामेंट। तो माननीय श्री ओम बिरला जी ने जो भी आज टिप्पणी करी, आज जो भी उन्होंने बातें कही हैं, वो बिल्कुल सही बोला है कि वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही पार्लियामेंट चलेगा। नहीं, लेकिन ये व्यक्तिगत, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, व्यक्तिगत टिप्पणियों का कोई औचित्य नहीं है ना। आप क्यों करना है, मतलब किसी की फैमिली को लेकर, किसी के वंश को लेकर इस तरह की चीजें, और वो भी लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर, ये थोड़ा सा तकलीफ देती हैं चीजें। नहीं, थोड़ा सा तकलीफ तो देती है, बट जब डिस्कशन हो रहा होता है फिर उसके बीच में बैठ के आप डिस्कशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो दैट्स मेक्स, मतलब वो फिर आप, दिस इज द रीजन टुडे ओम बिरला जी ने, माननीय ओम बिरला जी ने बताया कि अंडर सेक्शन 349 देयर आर 23 प्रोविजंस एंड एक भी प्रोविजन नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी नहीं फॉलो करते हैं। वो संसद को एक तरीके से ही बिहेव्स लाइक दैट ही इज सिटिंग इन हिज ओन हाउस, ही हैज हिज ओन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। तो दिस इज नॉट द वे हाउ टू रन द थिंग्स। एंड देयर आर 2 थिंग्स आई विल टेल यू कि आप ये देखिए कि व्हाट आई पर्सनली थिंक, ये एक वक्फ बोर्ड में थोड़े दिन में ही आपको पता है कि इसमें डिस्कशन होने वाला है। मे बी इट्स अ स्टार्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग, कि संसद ना चले, हम लोग बैठ जाएं, धरने पर बैठ जाएं, तो मे बी इट कैन बी अ स्टार्ट। और कर्नाटका में भी आपने इससे फायदा क्या होगा? क्या हाल हो रहा है? इससे किसका फायदा? संसद नहीं चलेगा तो देश नहीं चलेगा, किसका फायदा होगा? सांसद करेंगे क्या फिर? मुझे नहीं लगता कि he is trying to do, राहुल गांधी जी यही ट्राई कर रहे हैं कि अभी ये स्टार्ट है। मुझे जो लग रहा है कि इससे क्या विपक्ष का फायदा होगा, इससे क्या एनडी गठबंधन का फायदा हो? इससे तो सभी का लॉस है ना।
अगर सदन नहीं चलता दिस इज व्हाट दे वांट ना। अगर कोई डिस्कशन चल रहा है तो लेट इट बी, एक डिस्कशन करने दो पूरा का पूरा। जब आपके पास टाइम मिलता है अंडर सेक्शन 349, व्हेन यू हैव द टाइम लाइन कि आपने कब क्वेश्चंस करने हैं, कब आंसर्स करने हैं, उसको फॉलो करो ना। उसके बीच में यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। सर, ये इस तरह की बातें, मुझे लगता है कि सदन की कार्रवाई अगर नहीं चलेगी, जैसा कुशल कुमार बता रहे थे कि राहुल गांधी, आरपी राजन भी जुड़े हुए हैं सबक। आरपी राजन, मैं लौटूंगा आपके पास। जरा जयप्रकाश जी से एक सवाल ले लूं मैं। जयप्रकाश जी, ये अगर राहुल गांधी इस तरह की कोशिश करें या विपक्ष कोशिश करे कि सदन चलने में कोई हर्डल होना चाहिए, किसी तरह के रोड़े अटकाना या इस तरह की चीजें, तो इससे फायदा तो किसी का नहीं है। विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आपको सदन, आपको विधानसभा, आपको संसद, ये सब बहुत जरूरी है सर, ताकि देश की जनता देखे कि विपक्ष सक्रिय है, कुछ काम कर रहा है। कार्रवाइयां तो चलनी चाहिए, सत्र तो चलने चाहिए। नेता सदन जब चाहे उठ करके बोल दे, उस पे ओम बिरला साहब कुछ नहीं बोलेंगे। आप बताइए, गृह मंत्री जब चाहे उठ के बोल दे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप बहस करवा रहे हो तो नेता प्रतिपक्ष को नहीं तो संसद में सर, संसद में अगर धरने होने लगे तो फिर कैसे संसद चलेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं होगा? ये लोग राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं। अरे तो आप सांसद लेकर आइए ना, आप सांसद लेकर आइए। आप बाहर से भीड़ बटोरेंगे क्या संसद कंपाउंड में? नहीं, ये बताइए कि ये लोग जो है, इससे पहले जब आडवाणी जी वगैरह थे, विपक्ष में लोग थे, वो संसद चलने देते थे, अपने दिन भूल गए। आप मुझे बताइए, दरअसल क्या है, सत्ता पक्ष, नेता सदन, लोकसभा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये तो एक तरीके का ये रवायत है, ये रस्म है, रस्म रवायत रिवाज है क्या ये मुद्दों से भाग रहे हैं। ये आपको बता रहा हूँ कि बेरोजगारी पे आप डिस्कस करो, आप जो है महंगाई पे डिस्कस करो, गिरती अर्थव्यवस्था पे डिस्कस करो, देश में और तमाम तो उसके लिए सदन चलनी चाहिए ना। उस पे तो आप डिस्कस करोगे नहीं। कुंभ मेले में लो लीजिए, राहुल गांधी ने खुद कहा कि मैं तो कुंभ की तारीफ करने जा रहा था, मैं तो बोलने वाला था कि कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया। देखिए, लोकसभा स्पीकर भाग रहे हैं आप सीधे। जब सशक्त विपक्ष, राहुल जी की बाइट हमने दिखाई, राहुल गांधी की। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो बोलने वाला था कि कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ। क्यों नहीं बोलने दिया? क्यों नहीं बोलने दिए? पहले हमको इस तरह बता दें। क्यों नहीं बोलने दिए? देश जानना चाहता, इन सबों के बारे में देश नहीं जानता है। आज मुझे बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ, सभी लोग तो फंसे हुए हैं। जो भ्रष्टाचारी है और इनकी वाली किया है, उसको पद परोसा जा रहा, उनको दिया जा रहा है गवर्नमेंट से। आप खुद बताइए, देश जानना चाहता है कि सही मुद्दे, आप सही मुद्दे पाओ ना। देश की तमाम देश देख रहा है सर, देश अब जानना नहीं चाहता है, सोशल मीडिया का जमाना है। हम डिस्कस अब कर रहे हैं बैठकर रात को 8 बजे, पूरा देश और देश की आवाम जनता दिन भर से देख रही है, सारी चीजें देख रही है। ये सत्य है सर। आप तमाम ज्वलंत मुद्दे गोदी मीडिया से गायब हो जा रहे हैं, मेन मिस्ट्री मीडिया से गायब हो जा रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि इस देश की तमाम ज्वलंत मुद्दों से आप किनारा करके, जो है औरंगजेब की मजार, रामजीलाल सुमन जी के घर पे हमला आप ही को लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां मौजूद रह रहे हैं। मैंने क्या गजब का केस में तुम नौटंकी बना रखे हैं। नहीं तो आप आज की घटना में आप नहीं मानते कि राहुल गांधी की कोई गलती थी, जबकि वो खुद कह चुके कि हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं संसद के कंपाउंड के अंदर इतने लोगों को लेकर नहीं आ सकता। अंडर सेक्शन 349 के अंतर्गत आने वाले प्रावधान जो है, सर उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक्सेप्ट ही नहीं करता। वारी स्वारी बोलिए, कुछ नहीं बोलते। ये सब जो कह दिया वही ठीक है, ठीक, और उसी को फॉलो करें। देखिए, तमाम लोकसभा स्पीकर रहे, इन्हीं के सांसद थे, भोकार पाड़ करके रो रहे थे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, और उस समय लोकसभा स्पीकर थे कि नहीं, पूरा आपको मिलेगा, सपोर्ट भी किया जाएगा। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ रो रहे थे कि नहीं? आप 80 कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो डेली, यानी आप मान रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया 5 किलो राशन के लिए, भिखारी बना दिया। चलिए मैं लौटता हूँ मुद्दा। हाँ ठीक है, मैं लौटता हूँ। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि आप सदन कैसे चलेगा, सदन कैसे चलेगा, मुद्दा ये। तो ठीक, हम फोकस ही होना चाहिए। गलत भाई, हमसे अगर चूकी हुई है हम माफी मांग लिए,
या नहीं तो आप लोकसभा स्पीकर थे, हमारे ऊपर कार्रवाई कर दे, हमको पूरे जो है सत्र के लिए निलंबित करते। मैं वही कह रहा हूँ, वो नहीं हुआ ना, लेकिन करते कुछ करते तो नहीं, वो इच्छा, उसके पीछे इच्छा ये नहीं कि सदन नहीं चलने देना है, सदन चलने देना, इसलिए उस तरह की कार्रवाई मुझे लगता नहीं की गई। सदन सत्ता पक्ष खुद नहीं चलाना चाहता है, वो भाग रहा है। लौटूंगा मैं। भरत आसाराम मोरे जुड़े हैं क्या, एक बार बताइए मुझे। एक मिनट लूंगा जी। वक्फ बोर्ड पे आप चर्चा कर रहे हो, तो तमाम मंदिर मठों पे साधुओं के पास जमीनें जो हैं, इसमें इसको सरकार क्यों नहीं? इन साधुओं की क्या जरूरत है जमीनों की, तमाम मठाधीशों की? तो फिर वक्फ बोर्ड को क्या जरूरत है? वक्फ बोर्ड को क्या जरूरत है? नहीं तो सबको जितने भी हैं सबको जो है जोड़ करके गवर्नमेंट रिक्वायर करे, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए चाहते हैं। लौटूंगा। भरत आसाराम मोरे जुड़े हैं क्या, प्रवक्ता शिवसेना, कनेक्ट हो पाए? ठीक है, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। आरपी राजन साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राजन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा जी, मेरी आवाज मिल पा रही? जी मिल रही है, आवाज मिल रही है आपकी, बोलिए। देखिए अच्छा जी, स्वाभाविक रूप से जो लोकसभा सदन में हुआ, आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ तौर पर, मैं कहता हूं कि अगर मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है, कोई गलती अगर मुझसे होती है तो मैं तो अगर क्षमा मांग लिया हूं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के सामने राहुल गांधी ने साफ तौर पर और लोगों के सामने मीडिया में मुझे जानकारी नहीं थी, और जब उन्होंने अपनी बात स्वीकार कर ली कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो उसमें हाय दैया प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत थी? आप सत्र को सदन स्थगित कर देते हो, कार्रवाई आप स्थगित कर देते हो कि सदन का कार्रवाई स्थगित कर दो। अरे भाई, उसके आगे कार्रवाई होनी चाहिए, आगे चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी तो कह रहे थे कि हम महंगाई पर बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर बात करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है ना कि सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। क्योंकि महंगाई पर जब बात होगी तो आज देश की स्थिति क्या है सबको पता है, भ्रष्टाचार पर किस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी का ये आलम है अच्छा जी कि 26 भर्ती जो है, मैं बात करता हूँ, भर्ती निकलती है 26 के 26 भर्ती के पर्चे लीक हो जाते हैं, एक भर्ती नहीं कर पाते हैं। 2 करोड़ का रोजगार देने के बाद वाले लोग, जिन लोगों ने 2 करोड़ के रोजगार का वादा किया था, उनके जन्म दिवस पर माननीय देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सांसद के जन्म दिवस पर देश का बेरोजगार दिवस मना रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि, क्योंकि उससे भागना चाहते हैं, उस पर जवाबदेही नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार चलानी है, देश चलाना है, तो भाग तो नहीं सकते। अच्छा जी, सदन में जहां तक मेरी जानकारी है, जितना समय नेता सदन का और नेता प्रतिपक्ष का, दोनों लोगों के लिए इक्वल, सभी माननीय सदस्यों को समय निर्धारित होता है किसको कितना समय मिलेगा, लेकिन नेता सदन कभी भी किसी भी सवाल पर टिप्पणी कर सकते हैं, और नेता प्रतिपक्ष कभी भी कोई भी सवाल सत्ता से कर सकते हैं, किसी भी सदस्य से, किसी भी मंत्री से और नेता सदन से, मैं जहां तक मुझे जानकारी है। ठीक है। अंतिम रिएक्शन में लेना चाहता हूं, आरपी श्रीवास्तव हमारे चैनल हेड हमारे साथ हैं। सर, ये जो मानसिकता है, जो विपक्ष का लगातार आरोप रहा है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता है कि सरकार चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि सदन चले, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार बार एक्शन लेते रहें, सत्र स्थगित होते रहें, इससे सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी तो नेगेटिव होगा ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार का रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव होगा। और पिछले दिनों में जो सदन जिस तरह से नहीं चला, आप देखिए पिछली लोकसभा में देखिए, इसमें देखिए, आप पूरे जो कार्य दिवस देखिए, घंटे देखिए, आप देखिए कि देश की जनता का के टैक्स का कितना पैसा लगता है सदन की कार्रवाई में, और अगर वहाँ कोई सार्थक चर्चा नहीं होती है, जनमानस की कोई ये बात नहीं होती है या कुछ नहीं होता है, और माननीय अगर इस तरह से सदन को जो हमेशा बाधित करते रहते हैं या सदन चलने नहीं देना, ये सारा चीज़ किसका नुकसान है? माननीय तो अपनी बात रखते हैं, या तो वो वहाँ पर जो है सदन चलने दें, आपस बातचीत हो, और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी सदन को चलाने वाले की, सभापति की जिम्मेदारी होती है। हमें लगता है कि हमें माननीय हो, चाहे जो भी माननीय सांसद हों या प्रधानमंत्री हों या नेता विपक्ष हों, सदन के नेता हों, इनकी सबकी जवाबदेही ये है कि जनता के मुद्दों पर सदन में प्रॉपर चर्चा हो और कोई एक जो सार्थक निष्कर्ष निकले। जो अब ये ऐसी एक परंपरा बनती जा रही है कि जितना कम दिन सदन चले या चले ही मत,
किसी तरह से जो है सदन का एक कोरम पूरा हो जाए। ठीक। आपने देखा होगा कि सत्र छोटे हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ एक ही की नहीं है, विपक्ष की ही नहीं है, सत्ता पक्ष की भी है और उसको जो है चलाने वाले की भी है। तो हमें लगता है कि जो ये मुद्दा है जो आज का है, राहुल गांधी ने किस तरह से उन्होंने अपनी ये बता दिया कि हमें पता नहीं था, ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उसके अलावा भी सदन को चलना चाहिए। सदन के जो है सभापति की जिम्मेदारी है और हमें लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय इन बातों को समझ करके फिर से सदन सुचारू रूप से चलवाने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुशल कुमार प्रवक्ता बीजेपी, जयप्रकाश चतुर्वेदी प्रवक्ता कांग्रेस, भरत आसाराम मोरे शिवसेना, आरपी रंजन प्रवक्ता सपा, जकिया खान राजनीतिक विश्लेषक और आरपी श्रीवास्तव हमारे चैनल हेड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देश की जनता अपने माननीयों से, सांसदों से उम्मीद ये करती है और सत्ता पक्ष से भी कि हर बार इस तरीके से कार्रवाइयां स्थगित हो जाना ये देश के पक्ष में नहीं है। आपको भेजा इसलिए गया है कि आप वहां बैठकर लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश के विकास के लिए काम करें, ना कि आपसी झिकझिक में इस तरीके से कार्रवाई स्थगित होती रहे और रोड़े अटकाना भी गलत है। आज के लिए हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।